हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूफोरिया सीजन 3 एपिसोड 5 के बारे में एंड एंडिंग एक्सप्लेन करते हैं। सो एपिसोड 5 आ चुका है और ये एपिसोड बहुत स्ट्रांगली सक्सेस की भूख, लोगों को अपने सफर में पीछे छोड़ने और कुछ लोगों के एंकर बन जाने के थीम्स पे फोकस करता है। बहुत कुछ अनफोल्ड हुआ इस एपिसोड में, स्पेशली कैसी के अराउंड। चलिए पूरा एपिसोड को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। कैसी का फुल आर्क। इस बार एपिसोड काफी कैसी सेंट्रिक था। आप देख सकते हैं कि कैसी फेम, अटेंशन और पैसे के लिए लिटरली कुछ भी करने को रेडी है। मैडी उसको मैनेज कर रही है और उसको काम से थका रही है, लेकिन कैसी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे लेक्सी ने कहा था, कैसी सबसे ज्यादा नार्सिसिस्टिक और सेल्फिश पर्सन है जो उन्होंने कभी देखी है। जब तक उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वो कुछ भी टॉलरेट कर लेगी। नेट ब्रोक हो गया है और घर जाने वाला था उसके हाथों से, फिर भी कैसी ने उसके लिए $75,000 वायर करे। वो अभी भी नेट से प्यार करती है और उस पर सॉरी फील कर रही है। लेकिन ये भी सच है कि जैसे जैसे कैसी बड़ी होती जा रही है, ऐसे लगता है कि ये सपोर्ट धीरे धीरे वो कम करेगी। ब्रैंडन ने उसमें बहुत पोटेंशियल देखा और उसको अपने साथ एलए के सबसे बड़े क्रिएटर हाउस में इनवाइट किया। वहां रहकर कैसी को और बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता था। जब कैसी को पता चला कि मैडी की असली लाइफ एक लाई थी, वो सिर्फ एक असिस्टेंट है जो बेसमेंट अपार्टमेंट में रहती है, तो उसको वही एम्बेरसमेंट फील हुआ जो नेट के साथ उसे हुआ था। उसने तुरंत मैडी को छोड़ने का सोचा, लेकिन मैडी ने बात को घुमा दिया। उसने झूठ बोला कि वो कैसी को एलए नाइट्स के बड़े ऑडिशन में लेके जा रही है, इसलिए कैसी रुक गई और यहाँ मैडी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया, जिससे अब कैसी आसानी से निकल नहीं सकती। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि नेट, मैडी और ब्रैंडन तीनों कैसी को अपने सक्सेस के लिए यूज कर रहे थे। ब्रैंडन उसके साथ एसोसिएशन से पैसे कमाना चाहता था, मैडी उसको प्रमोट करके कट ले रही थी और नेट उसके पैसे से अपना घर चला रहा था। कैसी ने मैडी को बेस्ट फ्रेंड बोला, लेकिन मैडी खुद कंफ्यूज हो गई थी। आगे जाकर जब मैडी दूसरे क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करेगी तो कैसी को अटेंशन कम मिलने लगेगा, तब उसका बबल बर्स्ट हो सकता है कि वो काफ़ी सेल्फिश थी एंड मैडी की काफ़ी सेल्फिश साइड भी बाहर आएगी। कैसी के रिलेशनशिप्स एक एक करके टूट रहे हैं, नेट के साथ, मैटी के साथ और लेक्सी के साथ भी इंटरव्यू की वजह से। फेम की भूख इतनी बड़ी है कि वो सब कुछ खो सकती है और जब लोग उसके कंटेंट से बोर हो जाएंगे तो वो और एक्सट्रीम चीज़ें कर सकती है। उसके बेस्ट फ्रेंड ने अभी एल्मो के साथ डील कर ली है, तो जेलसी भी आ सकती है। रू और एल्मो की डेंजरस स्टोरी। क्लब रॉबरी के बाद एल्मो को छोटा फील हो रहा था। सिंबॉलिक तौर पे उनको छोटे ट्राउजर्स दिए गए जो उनको और छोटा फील करवा रहे थे। वो 6'3" का आदमी है, लेकिन 5'9" वाले ट्राउजर्स पहनने को उनको बोला गया। रू ने गॉड ढूंढने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन एल्मो के घर पहुंचकर उसने डेविल से डील कर ली थी। अब वो उस डील से बाहर नहीं निकल सकती। डीए उसको छोड़ने वाला था क्योंकि उनको लगा वो कुछ नहीं दे सकती उन्हें, जो उसके लिए मिनिमम 20 साल की जेल होती। लेकिन उसने फाई को फोन पे इंक्रीमेंट लेकिन उसने फेज बॉय को फोन पे इंक्रिमिनेट करवा दिया, इसलिए डीए अभी भी उसके साथ कंटिन्यू कर रही है अपना रिलेशनशिप। लेकिन एल्मो के कैंप में शक बढ़ गया है। बिशप और बाकी लोग सोच रहे हैं कि रॉबरी के टाइम रू ने वॉइसेस पहचाने नहीं थे, जबकि वो उनको अच्छे से जानती थी। सिर्फ वीडियो देखकर फेसेस उसने पहचाने, इसलिए उनको रू को जमीन में गाड़ने का सोचा एंड रू वॉज हरसेल्फ डिगिंग हर ग्रेव बट शी डिडंट नो दैट। एल्मो घोड़े पे उसकी तरफ भागा और ये क्लियर था कि वो उसको मार सकता है। पर्सनली सोचती हूँ कि ये सिर्फ एक बड़ा वार्निंग था, लेकिन रू अब बहुत डर गई होगी। वो ओशन में लाइफ बोट पे बैठी थी जिसके चारों तरफ स्पाइक्स हैं। एल्मो, लॉरी और डीए जितने ज्यादा टाइम गुजरेगा उतना ही रिस्क उसका बढ़ता जाएगा। जो सफर गॉड ढूंढने से शुरू हुआ था वो अब डेडली क्रिमिनल वर्ल्ड में जा पहुंचा है। मैडी का हसल। इस एपिसोड में मैडी और एल्मो की सिमिलैरिटीज बहुत क्लियरली दिखी। दोनों लोगों को सक्सेस और पैसे के लिए दूसरों को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडी की असली लाइफ बहुत टफ है। फ्लोर पे डॉग का वॉमिट साफ करती है, फिर भी सपना है उसका बड़ा बनने का। वो मेहनत करती है, इसलिए कैसी को हैंडल कर रही थी। जब कैसी छोड़ने वाली थी, मैडी ने ऑडिशन के झूठ बोलकर उससे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया। एल्मो से मिलने के बाद मैडी ने उसको इम्प्रेस कर दिया। 1 महीने का $1 million और 15% कट का आइडिया दिया। एल्मो इम्प्रेस्ड हो गया
और उसे मैडी को क्लब में लाकर मैजिक और किटी जैसे गर्ल्स को रिक्रूट कर दिया। ये गर्ल्स कुछ भी करने को रेडी हैं। लगता है मैडी कैसी से ज़्यादा इन गर्ल्स से कमा सकती है। इसे कैसी को जेलसी हो सकती है क्योंकि अब मैडी उतना उस पर टाइम नहीं देगी। नेट का हाल। नेट का रोल इस एपिसोड में काफ़ी छोटा था लेकिन इम्पोर्टेंट। वो अब सिर्फ जिंदा रहना चाहता है। उसने कैसी को खुद ब्रांडन के पास भेजा ताकि उनके इंटीमेट वीडियोस बन सके और फॉलोअर्स बढ़े। मैडी ने कैसी को कहा कि जल्दी डाइवोर्स कर लो वरना अर्निंग्स का 50% नेट ले लेगा। नेट को हर बार $30,000 भेजना पड़ रहा है कैसी को। नैस के लोग अब उसके टो और फिंगर एक एक करके काट रहे हैं। घर में टेक आउट बॉक्सेस फैले हुए हैं। वो दिन में ड्रिंक कर रहा है और बोर हो रहा है। नेट का डाउनफॉल सबसे बड़ा है अभी तक का। अगर कैसी ने उसको सपोर्ट देना छोड़ दिया तो उसका एंड और भी बुरा हो सकता है। जूल्स और बाकी पॉइंट्स। जूल्स का पार्ट छोटा था लेकिन पावरफुल। वो अपना पेंटिंग और आर्ट छोड़कर इस आदमी के घर रह रही है जहाँ सब कुछ पेड है लेकिन कोई पर्पज नहीं। लैंडलॉर्ड ने क्लियरली बोल दिया आई लाइक यू बट आई लव माई फैमिली मोर। जूल्स सिर्फ साइड पीस बन गई है। अब वो बोर हो रही है तो इसलिए कुछ नया करना चाहती है। लेक्सी पे सबसे ज़्यादा पिटी आती है। वो मेहनत कर रही है, अपना करियर बनाना चाहती है लेकिन कैसी और जूल्स की वजह से उसका नाम खराब हो रहा है। सो फुल रिव्यू, ये एपिसोड काफ़ी ओके था। एलमो रू वाली लाइन अब इंटरेस्टिंग हो गई है। टेंशन अच्छे से बिल्ड हो रही है। एलमो एक फनी लेकिन बहुत स्केरी कैरेक्टर है। विजुअल्स हमेशा की तरह टॉप क्लास थे। कलर्स, ग्रेनी फिल्म लुक, सब कुछ स्टोरी के डार्क टोन को परफेक्टली मैच करता है। कैसी के सीन्स अभी भी अनकंफर्टेबल हैं और 5 एपिसोड्स बाद भी लगता है कि शो थोड़ा रिपीट कर रहा है लेकिन क्लिफ हैंगर बहुत स्ट्रॉन्ग था। और फाइनल 3 एपिसोड्स में रू, मैडी और कैसी के साथ बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। ये था यूफोरिया सीजन 3 एपिसोड 5 का डिटेल ब्रेकडाउन। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? कैसी की स्टोरी में आप क्या सोचते हो? रू बच पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन भी आएगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।